स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। आज हम अकाउंट्स के अंदर डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमारे को डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करना था और जिसके अंदर हमें बताना था कि सरप्लस अकाउंट किस प्रकार बनेगा और उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार की जाएगी। कल का क्वेश्चन क्या था, एक बारी स्क्रीन पे आपको जो शो हो रहा है वो देखिए। देखो, हिंदुस्तान केमिकल्स था जिसके पास ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल थी 50 लाख की। फिर कह रहा है कि जो 100 रुपए वाले 20,000 7% प्रेफरेंशियल और 10 रुपीज वाले 3 लाख इक्विटी शेयर में विभाजित हैं और 10,000 प्रेफरेंशियल 2010 में इशू किए गए हैं तथा पूर्ण राशि मांगी जा चुकी है। एक अंशधारी जिसके पास 1,000 शेयर थे 20 रुपीज का भुगतान नहीं कर सका और 2 लाख के इक्विटी शेयर थे। यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए प्रेफरेंशियल शेयर इशू कितने किए, 20,000 प्रेफरेंशियल इशू किया है। उसकी रेट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 10,000 शेयर 10,000 शेयर आपको इशू किया हुआ और एक की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज। एक की वैल्यू कितनी है 100। आगे वो बोल रहा है कि एक ऐसे शेयर होल्डर है जिनके पास 1,000 शेयर थे। 1,000 शेयर ऐसे थे जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। जैसे 100 रुपए थे तो कह रहा है 20 रुपीज का पेमेंट नहीं किया, मतलब कि 1,000 के ऊपर 20 रुपीज का अगर पेमेंट नहीं किया तो कितने रुपए हो गए, 20,000 रुपीज हो गए। और वैसे अगर देखें तो कंपनी को टोटल रुपए कितने आने चाहिए थी, 10 लाख रुपए आने चाहिए थे। 10,100 के हिसाब से देखते तो आपके 10 लाख रुपीज आने चाहिए थे, जिसमें से लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 1,000 शेयर ऐसे हैं जिसपे 20 रुपीज अभी नोट पेड, अभी तक पेड नहीं की गई, यानी कि उन लोगों ने पेमेंट नहीं की 1020 के हिसाब से। आगे क्वेश्चन में कह रहा है एक 2 लाख इक्विटी शेयर हैं इशू किए गए जिन पर हमने 8 रुपए ही मांगे थे और उन्होंने 8 रुपए ही हमें पे किए हुए हैं। आगे बोल रहा है कि 10,000 इक्विटी शेयर पर 2 रुपए की दर से अग्रिम मांग प्राप्त हो गई है। कंपनी के पार्षद अंतर्नियमों में निम्नलिखित व्यवस्था है। क्या क्या कहता है, प्रेफरेंशियल अंशधारी सहभागी है और सामान्य अंशों पर 12.5% लाभांश देने के बाद 7.5% अतिरिक्त लाभांश के अधिकारी हैं। यानी कि उनको प्रेफरेंशियल वालों को हमेशा याद रखना, जब भी आगे डिविडेंड देने की बात आएगी तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, हमेशा प्रेफरेंशियल वालों को। चाहे क्वेश्चन में कहे चाहे क्वेश्चन में ना कहे, हमेशा जो आप प्रायोरिटी दोगे हमेशा प्रेफरेंशियल वालों को हमेशा डिविडेंड पहले दोगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर वालों को दिया जाता है। वही बोल रहा है 12.5% डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ बचता है तो उस पर आपको 7.5% दिया जाएगा। आगे बोलता है कि पूर्वाधिकार अंशधारकों पर अतिरिक्त लाभांश देने के बाद यदि लाभांश शेष रहे तो 7.5% अतिरिक्त लाभांश के अधिकारी हैं। यानी कि ऊपर नीचे सेम बात बोल रहा है। पूर्वाधिकारी और सामान्य अंशों पर मूल लाभांश देने के बाद, मतलब कहता है ओरिजिनल डिविडेंड देने के बाद शेष बचे लाभों का 2% कर्मचारी को बोनस के लिए प्रावधान है। और डी पॉइंट में आपको कह रहा है शेष बचे लाभों में से 5 लाख का लाभ सामान्य संचय में ट्रांसफर किया, मतलब कि जनरल रिजर्व में आपको कितने रुपए ट्रांसफर करने हैं, 5 लाख रुपए। तत्पश्चात रहे शेष लाभों को अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है। 31 मार्च 2018 को कर के पश्चात शुद्ध लाभ आपका कितना आएगा, 40 लाख रुपीज। उक्त लाभों को ध्यान में रखते हुए कंपनी की बुक्स में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण से संबंधित लाभों के आवंटन और नियोजन टिप्पणी नोट्स आपको अकाउंट्स तैयार करना है। और इन्होंने आपको डिविडेंड की रेट दे दी क्वेश्चन में कितनी, 20.35765। तो आप लोगों को मैंने कल समझाया था, सबसे पहले आपको सरप्लस अकाउंट बनाना है। सरप्लस अकाउंट कैसे बनाओगे, सरप्लस अकाउंट आपको जो बनाना है कौन से साल के लिए बनाना है, फॉर द ईयर एंडेड। सरप्लस अकाउंट फॉर द 31 मार्च 2018 को। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आप अपना नेट प्रॉफिट शो करना कि आपके पास नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स, यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप लोगों के कर के पश्चात का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 14 लाख रुपए। तो आप यहां पे कितना लिख दोगे, ये 14 लाख रुपए आ गए, 14 लाख रुपए आ गए। उसके बाद मैंने आपको कहा था इसमें ऐड करना आपको प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, जो आपके पास से कैरी फॉरवर्ड होके आए हैं पिछले साल से, मतलब पिछला साल कैरी फॉरवर्ड होके आए हैं तो इस साल तो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में कहीं कहा था, क्वेश्चन में कहीं हमें नहीं बताया गया कि पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होकर कुछ आया कि नहीं आया, तो हम क्या मानेंगे, एज्यूम करेंगे नहीं। फिर मैंने कहा था फिर आपको इन दोनों का टोटल कर देना, तो आपके पास 14 लाख रुपए होंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है आपके पास कितने का, 14 लाख रुपए। अब इस 14 लाख के अंदर से मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले आपको अगर कोई क्वेश्चन में बता रखा है कि जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व ट्रांसफर इसके अंदर से आपको देने पड़ेंगे। फिर अगर कोई डिविडेंड दिया गया है वो माइनस कर देना, यानी कि माइनस साइन लगाओगे, जो हमारे एक्सपेंसेज हुए हैं का एलोकेशन करना है, एलोकेशंस, ये हमेशा माइनस होंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले आपको इसने बोला था कि प्रेफरेंशियल आपको डिविडेंड देना है। सबसे पहले आप प्रेफरेंशियल जो डिविडेंड है वो लिख लीजिए कि आपको कितना प्रेफरेंशियल डिविडेंड देना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 7% पे आप लोगों ने इशू किए हैं, उसको ऊपर ऊपर बोला था ना कि 7% प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर है। तो अगर आपके प्रेफरेंशियल 7% वाले हैं तो आप लोगों ने रुपया कितना प्राप्त किया था, हमने 10,000 इक्विटी शेयर इशू प्रेफरेंशियल इशू किए थे, कितने रुपए वाले, 100 रुपीज वाले, यानी 10,000 इंटू अभी भी करा था हमने 10,000 इंटू 10 100 करोगे तो आपके कितना आएगा, 10 लाख रुपए। लेकिन उसमें से 1,000 शेयर ऐसे थे जिन्होंने पेमेंट नहीं किया। जब पेमेंट नहीं किया तो उनको क्या डिविडेंड दिया जाएगा, नहीं। तो हमें उतने का ही पेमेंट करना होता है जितना लोगों ने हमें पे किया, यानी कि 10 लाख रुपए टोटल था, जिसमें से पर्सन ने हमें कितने नहीं दिए, 20,000 नहीं दिए, यानी कि आपको जो 7% आएगा वो कितने का है, 9,80,000 का आपका जो आएगा 7% आएगा। जैसे ही आप 9 लाख का जैसे आप 9,80,000 का 7% निकालोगे तो आपके क्वेश्चन में आएगा, आंसर में आएगा 6,600, यानी कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड आपको इतना देना है। ओके, उसके बाद हम किसको देंगे, इक्विटी शेयर डिविडेंड। इक्विटी शेयर डिविडेंड के लिए देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, हमें कहा गया है कि टोटल मिला के 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए गए थे, जिससे हमने मांगे कितने, कॉल कितने किए गए थे, 8 रुपए कॉल अप किए गए थे। यानी कि अगर हम देखें तो 2 लाख रुपए अगर हमने इक्विटी शेयर इशू किया, अगर एक पे अगर 8 रुपए मंगाया तो टोटल कितने रुपए मंगा लिए हमने, 16 लाख रुपए मंगा लिए। और इन्होंने उसकी रेट दी हुई है कि इक्विटी शेयर डिविडेंड के ऊपर नॉर्मल डिविडेंड कितना दिया जाएगा। इसने बोला ना फर्स्ट लाइन में सामान्य अंशों पर, मतलब जनरल इक्विटी शेयर पर 12.5%, यानी कि 12.5%। जैसे आप कैलकुलेट करोगे 60 लाख का 12.5% तो आपके क्वेश्चन में आएगा 2 लाख रुपए, कितना, 2 लाख रुपए। यानी कि अगर नॉर्मल डिविडेंड की अगर हम नॉर्मल बात करें, प्रेफरेंशियल के ऊपर इतना डिविडेंड दिया गया, इक्विटी शेयर डिविडेंड पे आप लोगों ने 2 लाख रुपए दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या क्या बोलता गया, उन्होंने कहा कि प्रेफरेंशियल अंशों पर अतिरिक्त लाभांश देने के बाद अगर कोई शेष बचे तो साधारण अंशों पर 7.5% अतिरिक्त लाभांश दिया जाए, और प्रेफरेंशियल वालों को भी कितना परसेंट दिया जाए, 7.5%। अब देखो हमारे पास रुपए कितने थे, 14 लाख रुपीज थे, जिसमें से हमने 2 लाख का ये पेमेंट किया, तो यानी कि 12 लाख रुपए हुए। 12 लाख में से अगर 68,600 अगर ये पेमेंट अगर माइनस करते हैं तो भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 11 लाख की समथिंग पेमेंट बचता है। तो क्या पैसा अवेलेबल है कि नहीं है, बिल्कुल पैसा हमारे पास अवेलेबल
है। तो मतलब आप लोगों ने एडिशनल जो डिविडेंड दोगे कितना, जो आप लोग एक्स्ट्रा दे रहे हो एडिशनल कितना 7.5%, यानी कि 9,80,000 का 7.5%, 9,80,000 का 7.5%। जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 73,500। ओके, इसके बाद ये तो हुआ प्रेफरेंशियल वाला पॉइंट। इसके बाद इन्होंने इक्विटी शेयर के लिए एक पॉइंट बोला था कि इक्विटी शेयर वालों को भी अगर कुछ पेमेंट बचता है, भाई 11 लाख में से अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए 73,000 दोगे तो भी मोटा मोटा भी देखोगे तो भी 10 लाख रुपए बचते हैं। तो 10 लाख में इक्विटी शेयर वालों को एडिशनल जो एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो इनको भी एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जाएगा। कितना क्वेश्चन में कहा गया है, इसके लिए भी 7.5%, यानी कि 2 लाख इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा 16 लाख रुपीज, उसका 7.5% यानी कि 7.5%। तो आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो कितनी आ जाएगी 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, जिसका फर्स्ट पॉइंट के अंदर बोला था प्रेफरेंशियल पार्टिसिपेटेड है, इक्विटी शेयर में 12.5% देने के बाद 7.5% अतिरिक्त लाभांश दिया, तो हमने 7.5% अतिरिक्त लाभांश दे दिया प्रेफरेंशियल के ऊपर। सेकंड लाइन में भी यही बात बोली कि पूर्वाधिकारों पर एक्स्ट्रा डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ बचता है तो उस पर आपके 7.5% डिविडेंड दिए जाए। तो हमने सेकंड लाइन को भी ये कंप्लीट कर दिया, एक्स्ट्रा डिविडेंड जो आप लोगों ने दिया 7.5% यानी कि 1,20,000 रुपीज। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बोला, प्रेफरेंशियल और इक्विटी शेयर पर मूल डिविडेंड देने के बाद, क्या मूल डिविडेंड हमने दे दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दे दिया। देने के बाद शेष बचे लाभों पर 2% कमीशन को बोनस के लिए प्रावधान करना है। ओके, आगे वाली लाइन पढ़ो एक बार, जस्ट सी को एक बार पॉइंट को होल्ड करो, क्योंकि इसकी अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस पॉइंट को एक बार छोड़ दो। सी डी पॉइंट देखो, शेष बचे लाभों में से 5 लाख रुपए हमने अभी कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितना अप्रोक्सीमेट बच रहा है 10 लाख रुपए। क्या हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व? कितना बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया 5 लाख रुपए अगर आप लोग करते हो तो ये 5 लाख रुपए आ जाएंगे, ये आप लोगों ने 14 लाख में से दे दिए। अगर इनका टोटल करते हो, अब आपका जो सी नंबर पॉइंट है उसको पढ़ो। सी नंबर पॉइंट में उन्होंने बोला कि शेष बचे लाभ, शेष बचे लाभ का मतलब क्या हुआ, 14 लाख रुपए थे आपके पास टोटल, 40 लाख में से इन्हें बोला था कि आप लोगों को ओरिजिनल सिर्फ लाइन ढंग से पढ़ना। उन्होंने बोला है मूल लाभांश देने के बाद, मूल लाभांश का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोगों को जो बोनस है आपका टोटल कितने थे बच्चों, 14 लाख रुपए थे। 14 लाख में से कहता है कि ओरिजिनल आपका ये था 68,600। फिर इसने इक्विटी शेयर के बारे में बोला कि इक्विटी शेयर भी नॉर्मल कितना है 2 लाख रुपीज। अब एक पॉइंट इसके अंदर अभी और रहता है हमारा, पूछो क्या, जो हम लोगों ने प्रेफरेंशियल डिविडेंड कैलकुलेट किया था कितना आया था 6,800, इसके ऊपर अगर आप टैक्स बनाते हो, टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल, अब देखो 2 टाइप के थे, एक तो नॉर्मल था, एक आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा था। नॉर्मल कितना आएगा, जब आप 6,800 का 6,800 का अगर आप 20 पॉइंट, क्योंकि रेट क्या थी हमारी 6,800 का अगर आप 20.35765 अगर % निकालते हो, इसी प्रकार 73500 इंटू 20.3 रेट दी हुई हमें क्वेश्चन में 35765%। जैसे आपने कैलकुलेट किया तो आपका कितना आएगा, मल्टीप्लाई 20.35765 765।
ये आपकी वैल्यू आ गई 13,965। कितनी आ गई बच्चों? 13,965। इसी प्रकार अगर दूसरे का निकालते हो तो कितना आ जाएगा? देखो 73500 मल्टीप्लाई करोगे 20.357765, तो ये आपका आ जाएगा 14962 14962 पॉइंट समथिंग पॉइंट में जाएगा आपका 0.87 है, तो इसको 3 कर दो आप चाहो तो, ठीक है। इसी प्रकार हमने इक्विटी शेयर के ऊपर भी डिविडेंड दिया है, तो एक बार हटा रहा हूं उसको ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का पॉइंट को हटा रहा हूं यहां से। क्या होगा यहाँ पे? आप फिर टैक्स दोगे इक्विटी शेयर के ऊपर, और नॉर्मल इक्विटी शेयर है और एक्स्ट्रा वाला है, उन दोनों के ऊपर। यानी कि आपकी वैल्यू आई थी 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए था, इसका वापस 20.35765% निकालोगे। अगले वाले में देखो क्या हुआ, 1,20,000 इंटू 20.35765%, ये कैलकुलेट करोगे। जैसे आपने कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू जो आएगी इसकी आगे कितनी? 2 लाख बनेगी, 20,40, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आएगी 40,715। 40,715। अगर सेकंड वाले का निकालते हो तो आपकी वैल्यू आएगी 1,20,000 मल्टीप्लाई 20.35765 डिवाइड बाय 100, तो आएगा 24,429, ठीक है। इस तरीके से जब हमने कैलकुलेट किया तो इन्होंने क्या बोला था? मूल लाभांश एक तो हमने 68,600 दिया, इसके ऊपर टैक्स कितना दिया हमने? 13,965 रुपए। तो 13,965 रुपए, तो ये माइनस होगा। इसके अलावा इक्विटी शेयर जो था, नॉर्मल इक्विटी शेयर, उसके ऊपर हमने कितना टैक्स दिया? 40,715 माइनस 40,715। जब ये माइनस करोगे 40 लाख में से 6,00 माइनस 2 लाख माइनस 13,965 माइनस 40,715, जैसे आप माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू जो कैलकुलेट होगी उसका क्या करोगे? उन्होंने कितना परसेंट बोला क्वेश्चन में? 2%। इंटू 2%, और 2% 14 लाख में से अगर आप करते हो 14 लाख माइनस 68,600 माइनस 2 लाख रुपीज माइनस 13,965 माइनस 40,715, जैसे आपने कैलकुलेट किया तो आया 1076720। ये वैल्यू आई। इस वैल्यू का जैसे आप 2% निकालते हो इंटू 2%, तो वैल्यू आएगी आपकी 21,534 रुपए। कितने आएगी बच्चों? 21,534 रुपए आपकी कैलकुलेट होगी। होने के बाद क्वेश्चन में बोला गया 21,514 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि ये सारे ट्रांजेक्शन हो गए। ट्रांजेक्शन होने के बाद जब आप इन सारी वैल्यू का टोटल करोगे, इस 5 लाख को भी आप चौथा अंदर लिख दो। ये एक पॉइंट रहेगा ना हमारा, एक पॉइंट रहेगा ना जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमने कितना ट्रांसफर किया था बच्चों? 5 लाख रुपीज। कितना? 5 लाख रुपीज। जैसे आपने 5 लाख प्लस इन सब का टोटल करोगे तो टोटल करने पर जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी वो आएगी 10,77,706 रुपए। 706 रुपए कैलकुलेट होगी आपकी क्वेश्चन में। यानी कि ये आपका माइनस हो जाएगा। आपका टोटल पैसा अवेलेबल था 14 लाख रुपए, जिसमें से आप लोगों ने प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी दिया, उसके ऊपर एडिशनल डिविडेंड भी जितना कैलकुलेट हुआ वो दिया, इक्विटी शेयर डिविडेंड निकाला, उसके ऊपर एक्स्ट्रा हुआ वो दिया, फिर उसके ऊपर टैक्स दिया। टैक्स देने के बाद लास्ट पॉइंट था जनरल रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर करना था 10,77,706 रुपए। जैसे आप माइनस करोगे 14 लाख में से इतनी वैल्यू माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो आएगी 3,22,965
22,294 रुपए, यानी कि 3,22,294 रुपए क्या कैलकुलेट हुआ? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। आप क्या करोगे? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड, कैरी टू बैलेंस शीट। बस ये आपका लास्ट पॉइंट था, ठीक है। देखो दोबारा एक बारी मैं समराइज कर देता हूं क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको 3 बातें बोलेगी थी। आपको क्वेश्चन में सरप्लस अकाउंट बनाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि आप प्रॉफिट का एलोकेशन कैसे करोगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आपका करंट ईयर का प्रॉफिट जो आपका है उसको लिखोगे। प्रीवियस ईयर से अगर आपका कोई प्रॉफिट है उसको ऐड कर दो, टोटल आ गया। फिर वो कह रहा है कि आप खर्चों को या जो डिविडेंड दे रहे हो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। हमेशा याद रखना, जैसा आपको क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे ही आपको चलना है। एक्सपेंस एलोकेट करोगे। सबसे पहले उन्होंने बोला प्रेफरेंशियल को डिविडेंड दोगे। क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रेफरेंशियल को नॉर्मल डिविडेंड दो पहली लाइन के अंदर, देने के बाद और इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने के बाद कुछ अगर प्रॉफिट बचता है तो आप एक्स्ट्रा डिविडेंड दोगे। कितना परसेंट? 7.5%। उसके बाद इक्विटी शेयर डिविडेंड के ऊपर भी सेम बात बोली कि आप नॉर्मल देने के बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा बचेगा उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा डिविडेंड दोगे। और देने के बाद याद रखना, चाहे वो आपका नॉर्मल डिविडेंड हो चाहे वो एक्स्ट्रा डिविडेंड हो, टैक्स हमेशा लगेगा ही लगेगा। और टैक्स की रेट क्या है आपकी? 20.35765%। जैसे आपने ये कैलकुलेट किया, उसके बाद क्वेश्चन बोला था बोनस के लिए कि बोनस कितना दिया जाएगा। कैसे? इन्होंने बोला था कि आपका टोटल जितना प्रॉफिट है उसमें से इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल का डिविडेंड घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको आप माइनस करोगे। माइनस करने के बाद जो भी आपका टोटल प्रॉफिट बचेगा, यानी कि 3,22,294 रुपए आपके बचे, वो आपको क्या करने थे? कैरी फॉरवर्ड करने थे। किसके अंदर? बैलेंस शीट के अंदर। और सेम आपका बैलेंस शीट का क्वेश्चन में आपको बताया नहीं गया था, तो आपको यहीं तक करना था, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास